हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है हम लोगों का, केवल किससे संबंधित है। तो केवल जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार जिनका अर्थ क्या होता है, तो जैन दर्शन के अनुसार जिनका अर्थ होता है विजेता। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो ऋषभ देव को माना जाता है। इसका आंसर यह हो गया। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के वैशाली बिहार में हुआ है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस स्थान पर हुआ है, तो उसका आंसर होगा वैशाली बिहार में हुआ है। और एक ये पॉइंट और दिया गया है, भगवान महावीर जिन्हें पाली साहित्य के निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, ने जैन धर्म की स्थापना की थी। इसका मतलब है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी और इन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता था। और फिर अगला पॉइंट है हम लोगों का, भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर है पावापुरी बिहार में। और जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है अंग है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आगम सूत्र। अब एक ये पॉइंट दिया गया है, माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा टेम्पल किसका पवित्र तीर्थ स्थल है, तो यह है जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, यह जैन धर्म से संबंधित है। अब हम लोग जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ ले रहे हैं, भगवान महावीर के बारे में, क्योंकि इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इनसे जीवन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो इनका जो जन्म हुआ था यह 540 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थान था वो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि बज्जी संघ के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, यह लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। और बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा जो कि कोंडिया गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और दामाद का नाम जमाली या फिर जामाली जो कि प्रथम विरोधी भी थे इनके। और शिष्य का नाम मखली पुत्र गोशाल था जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और प्रथम शिष्य इनका जामली या जमाली जो कि इनके दामाद थे वो थे। और इनकी भाषा जो थी, महावीर ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत यानी कि अर्ध मागधी भाषा में दिए थे। भगवान महावीर ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। ज्ञान प्राप्ति इनको 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुई थी। ज्ञान प्राप्त का स्थल जो था वो जृंभिक ग्रामों के रिजपालिका जो कि रिजकल नदी के तट पर हुआ था। और शाल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर ने जो प्रमुख उपदेश दिया था वो राजगृह में वितलाचल पहाड़ी पर स्थित बाराकर नदी के तट पर दिया था। और प्रमुख उपाधि जो मिली थी वो कैवल्य की मिली थी जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिनकी उपाधि मिली थी जो कि जिसका अर्थ होता है विजेता। निर्ग्रंथ की उपाधि मिली थी जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। और अरहत की उपाधि मिली थी जिसका अर्थ होता है पूज्य। और निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी भगवान महावीर को, तो पावापुरी राजगृह में बिहार के मल्लगढ़ में सस्तीपाल नामक व्यक्ति के यहाँ 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में निर्माण को प्राप्त किया था। जैन धर्म की प्रमुख संगतियां कब हुई, यानी कि सम्मेलन कब हुए। प्रथम संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और वर्ष था 3000 से 298 ईसा पूर्व। और द्वितीय संगति हुई थी बल्लभी गुजरात में जिसके अध्यक्ष थे देवादी क्षमाश्रवण और श्वेतांबर आचार्य के नाम से जाना जाता है। और यह वर्ष थी 512 ईस्वी में।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और इस PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।